हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज बोले, महामुने, इस द्रुपद कुमारी के लिए मुझे जैसा शौक होता है वैसा ना तो अपने लिए, ना इन भाइयों के लिए, ना राज्य छिन जाने के लिए होता है। दुरात्मा धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जुए के समय हम लोगों को भारी संकट में डाल दिया था, परंतु इस द्रौपदी ने हमें बचा लिया। फिर जयद्रथ ने इस वन से इसका बलपूर्वक अपहरण किया। क्या आपने किसी ऐसी परम सौभाग्यवती पतिव्रता नारी को पहले कभी देखा अथवा सुना है जैसे ये द्रौपदी है? मार्कंडेय जी बोले, राजा युधिष्ठिर, राजकन्या सावित्री ने कुल कामनियों के लिए परम सौभाग्य रूप या पतिव्रत्य आदि सब सद्गुण समूह जिस प्रकार प्राप्त किया था वह मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे ब्राह्मण, भक्त, विशाल हृदय, सत्प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। वे यज्ञ करने वाले, दानाध्यक्ष, कार्यकुशल, नगर और जनपद के लोगों के परम प्रिय और संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहने वाले भूपाल थे। उनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवादी और जितेंद्रिय होने पर भी संतानहीन थे। बहुत अधिक अवस्था बीत जाने पर इसके कारण उनके मन में बहुत संताप हुआ। अतः उन्होंने संतान की उत्पत्ति के लिए कठोर नियमों का आश्रय लिया। वे निश्चित समय पर थोड़ा सा भोजन करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रियों को संयम में रखते थे। राजाओं में श्रेष्ठ अश्वपति ब्राह्मणों के साथ प्रतिदिन गायत्री मंत्र से 1,00,000 आहुति देकर दिन के छठे भाग में परिमित भोजन करते थे। उनको इस नियम से रहते हुए 18 वर्ष बीत गए। 18वां वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री देवी संतुष्ट हुईं। राजन, तब मूर्तिमती सावित्री देवी ने अग्निहोत्र की अग्नि से प्रकट होकर बड़े हर्ष के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर देने के लिए उद्यत हो अनुष्ठान के नियमों में स्थित उस राजा अश्वपति से इस प्रकार कहा। सावित्री देवी बोली, राजन, मैं तुम्हारे विशुद्ध ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, मनोविग्रह और संपूर्ण हृदय से की हुई भक्ति के द्वारा बहुत संतुष्ट हुई हूँ। मद्रराज अश्वपति, तुम्हें जो अभीष्ट वर हो वह मांग लो। धर्मों के पालन में तुम्हें कभी किसी तरह का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अश्वपति ने कहा, देवी, मैं धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए यह अनुष्ठान प्रारंभ किया था। आपकी कृपा से मुझे बहुत से वंश प्रवर्तक पुत्र प्राप्त हों। देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह संतान संबंधी वर ही मांगता हूँ, क्योंकि द्विजाति गण मुझसे बराबरी में यही कहते हैं, न्याय युक्त संतान उत्पादन भी परम धर्म है। यह सुनकर सावित्री बोली, राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे इस अभिप्राय को जानकर पुत्र के लिए भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया था। अतः सौम्य, भगवान ब्रह्मदेव की कृपा प्रसाद से तुम्हें शीघ्र ही पृथ्वी पर एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। इस विषय में तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिवाद या उत्तर नहीं देना चाहिए। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतुष्ट होकर तुमसे यह बात कहती हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, सावित्री देवी की बात सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की और सावित्री देवी को इस उद्देश्य से प्रसन्न किया कि भविष्यवाणी शीघ्र सफल हो। तब सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा अश्वपति भी अपने नगर को चले गए और प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए राज्य में रहने लगे। नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजा अश्वपति ने किसी समय अपनी धर्मपरायणा रानी के गर्भ स्थापित किया। भरत श्रेष्ठ अश्वपति की पत्नी मालव देश की राजकुमारी थी। उनका वह गर्भ आकाश में शुक्ल पक्षी चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। समय प्राप्त होने पर महारानी ने एक कमल नयनी कन्या को जन्म दिया और नृपश्रेष्ठ अश्वपति ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसके जात कर्म आदि संस्कार संपन्न करवाए।
सावित्री ने प्रसन्न होकर उस कन्या को दिया था तथा गायत्री मंत्रों द्वारा आहुति देने से ही सावित्री देवी प्रसन्न हुई थी। अतः ब्राह्मणों तथा पिता ने उस कन्या का नाम सावित्री ही रखा। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी और यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके शरीर का कटिभाग बहुत सुंदर था। वह सुवर्ण की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती थी। उसे देखकर सब लोग यही मानते थे वह कोई देवकन्या आ गई हो। उसके नेत्र युगल विकसित नीलकमल के समान मनोहर थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित सी जान पड़ती थी। उसके तेज से प्रतिहित हो जाने के कारण कोई भी राजा या राजकुमार उसका वर्ण नहीं कर सका। एक दिन किसी पर्व के अवसर पर उपवास पूर्वक क्षीर से स्नान करके सावित्री देवता के दर्शन के लिए गई और विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देकर उसने ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन कराया। तदंतर इष्ट देवता का प्रसाद लेकर मूर्तिमती लक्ष्मी देवी के समान सुशोभित होती वह अपने महात्मा पिता के समीप गई। पहले प्रसाद आदि निवेदन करके उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर वह सुंदरी कन्या हाथ जोड़कर पिता के पार्श्व भाग में खड़ी हो गई। अपनी देव स्वरूपिणी पुत्री को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख और अभी तक इसके लिए किसी वर ने याचना नहीं की, ये सोचकर मद्र नरेश को बहुत दुख हुआ। वे बोले, बेटी, अब किसी वर के साथ तेरा ब्याह कर देने का समय आ गया है, परंतु तेरे तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण कोई भी मुझसे तुझे मांग नहीं रहा है। इसलिए तू स्वयं ही ऐसे वर की खोज कर ले जो गुणों में तेरे समान हो। जिस पुरुष को तू पति रूप में प्राप्त करना चाहे उसका मुझे परिचय दे देना, फिर मैं सोच विचार करके उसके साथ तेरा विवाह कर दूंगा। तू मनोवांछित वर का वरण कर ले। कल्याणी, मैंने ब्राह्मणों के मुख से धर्मशास्त्रों की जो बातें सुनी हैं वही बता रहा हूँ, तू भी सुन ले। विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का दान न करने वाले पिता निंदनीय हैं। ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम न करने वाला पति निंदा का पात्र है तथा पति के मर जाने पर विधवा माता की रक्षा न करने वाला पुत्र धिक्कार के योग्य है। मेरी ये बात सुनकर तू पति की खोज में करने में शीघ्रता कर। ऐसी चेष्टा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी ना बनूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर पुत्री ने से ऐसा कहकर राजा ने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री वहन कीजिए और सावित्री के साथ जाइए। मनस्विनी सावित्री ने कुछ लज्जित से होकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा को श्रोधार्य करके बिना कुछ सोचे विचारे प्रस्थान कर दिया। सुवर्णमय रथ पर सवार हो बूढ़े मंत्रियों से घिरी हुई वह राजकन्या राजऋषियों के सुरम्य तपोभवनों में गई। तात वहां माननीय वृद्ध जनों की चरण वंदना करके उसने क्रमशः सभी वनों में भ्रमण किया। इस प्रकार राजकुमारी सावित्री सभी तीर्थों में जाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती हुई विभिन्न देशों में घूमती फिरी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म्य पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 293वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, भरत नंदन युधिष्ठिर, एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद जी के साथ मिलकर बातें कर रहे थे। उसी समय सावित्री सब तीर्थों और आश्रमों में घूम फिरकर मंत्रियों के साथ अपने पिता के घर आ पहुंची। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर शुभ लक्ष्मणा सावित्री ने दोनों के चरणों में नतमस्तक रखकर प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, राजन, तुम्हारी यह पुत्री कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही है? अब तो यह युवती हो गई है, आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं कर देते? अश्वपति ने कहा, देवर्षि, मैंने इसे इसी कार्य से भेजा था, यह अभी अभी लौटी है। अपने आप के लिए जिस पति का वर्ण किया है उसका नाम आप इसी के मुख से सुनिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पिता के ऐसा कहने पर कि बेटी तू अपनी यात्रा का वृतांत हमें बतला। शुभ लक्षणा सावित्री उनकी आज्ञा मानकर उस समय इस प्रकार बोली। सावित्री ने कहा, पिताजी,
शाल्व देश में दुमत्वसेन नामक एक प्रसिद्ध धर्मात्मा क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। वे पीछे अंधे हो गए, उनकी आंखें चली गई और पुत्र अभी बाल्यावस्था में था। वह अवसर पाकर उनके शत्रु पूर्व देश के शत्रु एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और उस बुद्धिमान नरेश को हरा दिया। तब अपनी छोटी अवस्था के पुत्र वाली पत्नी के साथ वे वन में चले गए और विशाल वन में भीतर रहकर बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके एक पुत्र हैं सत्यवान, जो पैदा तो नगर में हुए हैं, परंतु उनका पालन पोषण तपोवन में हुआ है। वे ही मेरे योग्य पति हैं, उन्हीं का ही मैंने मन ही मन वरण किया है। यह सुनकर नारद जी बोल उठे, ओह, ये बड़े खेद की बात है। राजन, सावित्री बिना जाने ही अपना बड़ा अनिष्ट कर बैठी, जो कि इसने सत्यवान को गुणवान समझकर उसका वरण कर लिया है। इस राजकुमार के पिता सदा सत्य बोलते हैं, इसकी माता भी सत्य भाषण करती है, इसलिए ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रख दिया था। इस बात को अश्व बहुत प्रिय हैं। यह मिट्टी के अश्व भी बनाया करता है और चित्र लिखते समय अश्वों को ही अंकित करता है, अतः इसे चित्राश्व भी कहते हैं। राजा ने पूछा, देवर्षे, इस समय पितृभक्त कुमार सत्यवान तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान, शूरवीर तो है ना? नारद जी ने कहा, वह राजकुमार सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है। अश्वपति ने पूछा, क्या राजपुत्र सत्यवान दानी, ब्राह्मण भक्त, रूपवान, उदार और प्रियदर्शन भी है? नारद जी ने कहा, सत्यवान अपनी शक्ति के अनुसार दान देने में संस्कृति नंदन रंती देव के समान है। उशीनर पुत्र शिवी के समान ब्राह्मण भक्त है और सत्यवादी भी है। वह ययाति की भांति उदार और चंद्रमा के समान प्रियदर्शन भी है। द्युत्तसेन का यह बलवान पुत्र रूपवान तो इतना है मानो अश्वनी कुमारों में से एक हो। वह जितेंद्रिय, मृदुल, शूरवीर, सत्यस्वरूप, इंद्र संयमी, सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला, अशोदर्शी, लज्जावान और कांतिवान है। तप और शील में बड़े हुए वृद्ध पुरुष संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि राजकुमार सत्यवान में सरलता नित्य निवास करती है और वह सद्गुण में इसकी अविचल स्थिति ही रहती है। अश्वपति बोले, भगवान, आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं, फिर यदि उसमें कोई दोष हो तो वो भी बतला दीजिए। नारद जी बोले, राजन, दोष तो एक ही है जो उसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है। इस दोष का प्रयत्न करके भी हटाया नहीं जा सकता। आज से लेकर 1 वर्ष पूर्ण होने तक सत्यवान की आयु पूर्ण हो जाएगी और वह ये शरीर त्याग देगा। केवल यही दोष है उसमें, दूसरा कोई दोष नहीं। राजा बोले, बेटी सावित्री, यहाँ आ शोभने, तो पुनः यात्रा कर और किसी दूसरे पुरुष का वरण कर ले। सत्यवान का एक ही बहुत बड़ा दोष है जो उसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है। जैसा कि देव वंदित भगवान नारद जी कह रहे हैं, सत्यवान की आयु बहुत थोड़ी है और वह 1 वर्ष के अंदर अंदर देह त्याग देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सावित्री बोली, भाइयों में धन का बंटवारा एक ही बार होता है, कन्या एक ही बार दी जाती है और श्रेष्ठ दाता मैं दूंगा ये कह के एक ही बार वचन देता है। ये तीनों बातें एक एक बार ही होती हैं। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, मैंने उन्हें एक बार अपना पति चुन लिया है। अब मैं किसी दूसरे पुरुष का वरण नहीं कर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी द्वारा कहा जाता है, तत्पश्चात उसे कार्य रूप में परिणित किया जाता है। अतः इस विषय में मेरा ही प्रमाण है। नारद जी बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी पुत्री सावित्री की बुद्धि बहुत स्थिर है, इसे इस धर्म मार्ग से हटाया नहीं जा सकता। सत्यवान में जो गुण हैं वे किसी दूसरे पुरुष में हैं भी नहीं, अतः मुझे आपकी पुत्री का सत्यवान के साथ विवाह कर देना ठीक मालूम पड़ता है। यह सुनकर राजा बोले, देवर्षे, आपने जो बातें कही हैं वह ठीक है,
उसे टाला नहीं जा सकता, अतः मैं ऐसा ही करूँगा क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी पुत्री सावित्री के विवाह में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आवे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप सब लोगों का कल्याण हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर नारद जी उठे और स्वर्गलोक में चल दिए। इधर राजा भी अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म्य में सावित्री उपाख्यान विषयक 294वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर कन्यादान के विषय में नारद जी के इस कथन पर विचार करते हुए राजा अश्वपति ने विवाह के लिए सारी सामग्री एकत्र करवाई। फिर उन्होंने बूढ़े ब्राह्मणों, समस्त ऋत्विजों तथा पुरोहितों को बुलाकर किसी शुभ दिन में कन्या के साथ तपोवन को प्रस्थान किया। पवित्र वन में दुत्मसेन के आश्रम के निकट पहुंचकर राजा अश्वपति ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजऋषि के पास गए। वहां उन्होंने उन महाभाग नेत्रहीन नरेश को शाल्व वृक्ष के नीचे एक कुश की चटाई पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राजऋषि द्युत्मसेन की यथा योग्य पूजा की और वाणी को संयम में रखकर उन्होंने उनके समक्ष अपना परिचय दिया। तब धर्मज्ञ राजा द्युत्मसेन ने मद्रराज अश्वपति को अर्घ्य, आसन और गौ निवेदन करके उनसे पूछा, किस उद्देश्य से आपका शुभागमन हुआ है। तब राजा ने उनसे सत्यवान के उद्देश्य से अपना सारा अभिप्राय तथा कैसे कैसे क्या क्या करना है इत्यादि बातों का विवरण सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट बता दिया। अश्वपति बोले, धर्मज्ञ राजऋषि, सावित्री नाम से प्रसिद्ध मेरी ये सुंदरी कन्या है। इसे आप धर्मत अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए स्वीकार करें। दुमतसेन बोले, महाराज, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं एवं वन का आश्रय लेकर संयम नियम के साथ तपस्वी जीवन बिताते हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपकी कन्या ये सब कष्ट सहन योग्य करने योग्य नहीं है। ऐसी दशा में ये आश्रम में रहकर वनवास के इन सब कष्टों को कैसे सह पाएगी। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।